नमस्कार, द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। अब समय हो गया है आज दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। तो आज की जो 5 बड़ी खबरें हैं जिनका हम विश्लेषण करेंगे, उसमें से पहली खबर है सीएम योगी ने मथुरा में इशारों में बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है अयोध्या और काशी के बाद मथुरा इंतजार कर रही है। तो इस घटना का पूरा विश्लेषण हम आपको बताएंगे। अगली जो बड़ी खबर है वो ये है कि नेपाल बॉर्डर पर 2 पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी जिनको संदिग्ध मानते हुए गिरफ्तार किया गया है। इस पर आपको पूरी जानकारी देंगे। अगली खबर जो बड़ी है वो ये है कानपुर में फर्जी आयकर अफसर को अरेस्ट किया गया है। चेकिंग के दौरान जब कार रोकी तो आईडी दिखाकर रौब दिखा रहा था। एसीपी ने जब पद पूछा तो हड़बड़ा गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली जो बड़ी खबर है वो जमुई में पीएम मोदी ने विपक्षियों पर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि पहले आतंकी हमला करके चले जाते थे, अब भारत घर में घुस करके मारता है। तो इस पर भी आपको हम पूरी जानकारी देंगे। आखिरी और बड़ी खबर जो हमारी है वो ताइवान से है, जहां पर भूकंप के तेज झटके आए हैं। भूकंप आया था जिसमें 2 भारतीय लापता हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन भी जारी है और 24 घंटे में 5 से ज्यादा तीव्रता के 200 आप्रसवक वहां पर आ चुके हैं। अब तक 9 की मौत हो गई है, 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो ये आज की हमारी 5 बड़ी खबरें होने वाली हैं और शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का बड़ा विश्लेषण मेरे यानी रजत अवस्थी के साथ इम्पैक्ट भारत टीवी पर। तो पहली आज की जो हमारी बड़ी खबर है वो ये है कि सीएम योगी ने इशारों में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा मथुरा इंतजार कर रही है, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, काशी का भी काम हो गया है, अब मथुरा की बारी है। मथुरा से लोकसभा प्रत्याशी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने गुरुवार को नामांकन किया। नामांकन के बाद हेमा मालिनी के समर्थन में सीएम योगी ने जनसभा की। योगी ने कहा अयोध्या, मथुरा और काशी में सबसे पहले चुनाव मथुरा में हो रहा है, तो संदेश यही से जाता है अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए, काशी का भी काम हो गया है, अब मथुरा इंतजार कर रही है। योगी ने लोगों से सवाल किए, क्या यह काम सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग कर पाते? व्यापारी और बेटी को सुरक्षा दे पाते? जब ये लोग हमारी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो क्या देश को इस बोझ को लेकर चलने की जरूरत है? वहीं हेमा मालिनी ने कहा राधा रानी और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है कि आज तीसरी बार हमें नामांकन का मौका मिला। ब्रजवासियों के बीच में रहकर एक बार फिर सेवा का अवसर हमें मिल रहा है। सीएम योगी ने कहा विंध्यवासिनी धाम जाइए, देखिए रिनोवेशन कैसे चल रहा है। पहले संकरी गली थी, 2 लोग एक साथ नहीं जा पाते थे, आज 100 लोग भी साथ जाएं, आसानी से दर्शन कर पाएंगे। योगी ने कहा जनसभा में मौजूद लोगों से सवाल उन्होंने किया, क्या ये काम सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग कर पाते? जो आज व्यापारी और बेटी के लिए जो सुरक्षा मिल रही है, क्या लोग कर पाते? योगी ने कहा अयोध्या, मथुरा और काशी में सबसे पहले चुनाव मथुरा में हो रहा है, तो सबसे पहले संदेश यही जाना चाहिए, अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं, काशी में भी काम चल रहा है, अब मथुरा का इंतजार भी खत्म होने वाला है। योगी ने कहा कांग्रेस का 60 साल का शासन रहा, क्यों उन्होंने काशी और मथुरा के बारे में नहीं सोचा? भाजपा सरकार ने तीर्थ क्षेत्रों का विकास किया, आज इन सभी तीर्थों में विकास के काम चल रहे हैं। बहुत सारे मामले हैं जहां न्यायालय में मामला चल रहा है, उन कारणों से हमें रुकना पड़ता है। हम ये मान के चलते हैं अंततः हमारी जीत होगी। कांग्रेस और सपा बसपा ने राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं किया? हेमा मालिनी ने कहा राधा रानी और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है कि तीसरी बार नामांकन का मौका मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा के लिए मथुरा पहुंच गए थे। उन्होंने वहां पर ये सारी बड़ी बातें जो कही हैं वो अभी तक हमने आपको बताई। अब आज की हमारी अगली बड़ी खबर है, उसका हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। नेपाल बॉर्डर पर 2 पाकिस्तानी और कश्मीरी गिरफ्तार किए गए। सोनौली बॉर्डर से नेपाल में एंट्री कर रहे थे, एटीएस लखनऊ लेकर के उनको आई। भारत नेपाल बॉर्डर पर 2 पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी युवक को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों की माने तो मंगलवार रात तीनों बस से इंडिया से नेपाल जा रहे थे। इमिग्रेशन अफसरों ने महाराजगंज जिले के सोनौली बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान तीनों को गिरफ्तार किया। इसके बाद यूपी एटीएस को सौंप दिया गया। सूत्रों के मुताबिक रात में ही एटीएस तीनों को पूछताछ के लिए लखनऊ लेकर आई है। आरोपियों की पहचान अल्ताफ निवासी पाक अधिकृत कश्मीर और सैयद गजनी मोहम्मद निवासी लरकाना पाकिस्तान और नासिर जमाल करालपोल श्रीनगर के रूप में हुई है। इमिग्रेशन अफसरों ने पाकिस्तानी युवकों से 2 पाकिस्तानी पासपोर्ट और कश्मीरी युवक से आधार कार्ड बरामद किया है। मंगलवार रात सोनौली बॉर्डर पर इमिग्रेशन अफसर भारत से नेपाल जाने वाले लोगों की जांच कर रहे थे। इसी बीच नेपाल जाने के लिए एक बस सीमा पर पहुंची। जांच करने के लिए बस के अंदर घुसे तो इस दौरान अफसरों को तीनों को एक्टिविटी संदिग्ध लगी। तीनों अफसरों से वो छुप रहे थे। इसके बाद अफसरों ने तीनों को हिरासत में ले लिया। जब डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो 2 पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी युवक निकला। इसके बाद अफसरों ने इसकी सूचना यूपी एटीएस को दी। सूचना पर एटीएस के
अफसर पहुंचे और तीनों को लखनऊ ले आए। इम्पैक्ट भारत ने इस मामले में एसीपी सोमेंद्र मीना से बात की। उन्होंने बताया उन्हें इस तरह की कार्रवाई की जानकारी अभी नहीं मिली है। हालांकि तीनों युवकों के पकड़े जाने के बाद सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी एटीएस ने 3 बांग्लादेशियों को भी गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी यूपी में रहकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट से जुड़े हैं। देवबंद से गिरफ्तार संदिग्ध फर्जी तरीके से ये रह रहे थे। दोनों संदिग्धों को हवाला के जरिए 20 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग हुई है। एटीएस को मानव तस्करी के भी सबूत मिले हैं। करीब 10 साल से देवबंद में रह रहे थे। इनमें से एक इतर कारोबारी भी बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में, जो कि कानपुर से है। कानपुर में फर्जी आयकर अफसर अरेस्ट किया गया है। चेकिंग के दौरान जब उसकी कार रोकी गई तो आईडी दिखाकर वो रोब दिखाने लगा। तो जब एसीपी ने उससे उसका परिचय पूछा तो हड़बड़ा गया। कानपुर में फर्जी आयकर अफसर गिरफ्तार हुआ। बुधवार शाम को पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी एक कार रोकी गई। फिर उसकी जांच करनी चाहिए तो युवक आयकर विभाग का आईडी कार्ड दिखाते हुए पुलिस पर रोक बांटने लगा। एसीपी ने नाम पूछा तो वह हड़बड़ा गया। पुलिस को उस पर शक हो गया। फिर पुलिस ने जांच की तो आईडी कार्ड फर्जी निकला। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इससे उसे रावतपुर थाने की पूछताछ चल रही है। एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे ने बताया कि थाने की पुलिस मसवानपुर चौराहे पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस को एक कार आती दिखाई दी, जिसमें नंबर प्लेट के ऊपर बड़ी नेम प्लेट लगी थी, जिसमें आयकर विभाग भारत सरकार लिखा था। पुलिस को चेकिंग के लिए कार रोक ली। चेकिंग की तो कार से कुछ बरामद तो नहीं हुआ, लेकिन जांच में सामने आया कि पकड़ा गया युवक फर्जी आयकर अधिकारी है। पूछताछ में युवक ने अपना नाम कल्याणपुर महावीरपुरम नई बस्ती निवासी रितेश शर्मा बताया। उसके आईडी कार्ड पर आयकर अफसर लिखा था। पुलिस ने जांच पड़ताल की, तब पता चला कि इस नाम का कोई भी आयकर अफसर ही नहीं है। इसके बाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया और अपना जुर्म कबूल किया। रितेश शर्मा ने बताया कि घर वालों से झूठ बताया कि उसका आयकर विभाग में चयन हो गया है। इसी आधार पर उसने परिवार से रुपए लेकर नई कार ले ली थी। एसीपी के मुताबिक आरोपी के घर वालों को थाने बुलाया गया था। उनसे भी पूछताछ की गई। एसीपी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटचरित दस्तावेज तैयार करने समेत अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा। आखिर रितेश के फर्जी आयकर अफसर बनने का मकसद क्या था? क्या आयकर अफसर बनकर वसूली करता था? इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? परिवार के अन्य सभी सदस्य क्या करते हैं? इन सभी सवालों का जवाब पुलिस खंगाल रही है। जल्द ही सारी जानकारी सामने आ ही जाएगी। अब हम अगली बड़ी खबर का विश्लेषण करते हैं, जो कि जमुई में पीएम मोदी ने जो रैली की है उससे जुड़ी हुई है। जमुई में पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा, पहले आतंकी हमला करके चले जाते थे, कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी, अब भारत घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी ने गुरुवार को जमुई के खैरा में सभा को 28 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लालू के जंगल राज, भ्रष्टाचार और इंडी अलायंस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, पहले आतंकी हमारे ऊपर हमला करके चले जाते थे, कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। हमने कहा ऐसे नहीं चलेगा, आज का भारत घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये चुनावी सभा है या विजय सभा है। उन्होंने चिराग पासवान और जमुई से कैंडिडेट उनके बहनोई को अपना भाई बताया। पीएम ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इन पार्टियों ने देश का नाम खराब किया है। राजद के लोग जमीनों पर कब्जा करते हैं। राजद सरकार में युवतियों को सड़क पर से उठा लिया जाता है। अब हम आज आपको इसी रैली में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से जुड़ी 5 बड़ी बातें बताने वाले हैं। पहला, उन्होंने भ्रष्टाचार पर कहा। रेलवे में लैंड फॉर जॉब के बहाने लालू यादव को उन्होंने घेरा। कहा, बिहार के युवाओं की जमीनें छीन ली गई। सरकार में नीतीश कुमार भी रहे हैं, लेकिन वो बेदाग रहे। देश में सभी भ्रष्टाचारी मिल गए हैं। जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। उन्होंने जंगल राज पर कहा, जंगल राज की वजह से जमुई को भुगतना पड़ा है। नक्सलियों की वजह से सड़कें नहीं बन पाती थी, किसान मजदूर परेशान होते थे। अब इसी जमुई ने विकास की रफ्तार पकड़ ली है। नक्सलवाद दम तोड़ रहा है। उन्होंने कहा, भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। हम देश को सोलर युग में ले जा रहे हैं, ये लालटेन युग में ले जा रहे हैं। उन्होंने भारत की बढ़ती शक्ति का उल्लेख किया। कहा कि आज का भारत घर में घुसकर मारता है। पहले के लोग दूसरे देशों से शिकायत करते थे। एक तरफ कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां हैं, जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था।
दूसरी तरफ भाजपा और एनडीए है जिसका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण हो। उन्होंने इंडी अलायंस को घमंडिया गठबंधन बताया। रामविलास पासवान को भी याद किया, फिर कहा जमुई में अरुण भारती को एक एक वोट देंगे, वो रामविलास के संकल्पों को मजबूती देगा। पशुओं में होने वाली बीमारियों का फ्री में इलाज की बात कहकर किसानों को भी उन्होंने साधा। बिहार में 5% से ज्यादा पासवान वोट भी हैं। सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने भी लालू सरकार के जंगल राज की याद दिलाई। कहा पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, अब सब कंट्रोल में है। इन लोगों को ले जाएंगे तो ये फिर से यही कराएंगे। इस दौरान नितिन ने फिर से ये बात दोहराई कि प्रधानमंत्री जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा। पीएम मोदी और नीतीश कुमार 32 दिन बाद फिर एक साथ मंच पर थे। इससे पहले औरंगाबाद में दोनों एक मंच पर आए थे। 6 सीटों को उन्होंने मोदी ने अपने भाषण में साधा, क्योंकि पहले फेज का जो चुनाव है वो जमुई, गया, नवादा और औरंगाबाद में 19 अप्रैल को उसकी वोटिंग होनी है। तो ये जो खबर थी ये पीएम मोदी के जमुई रैली से जुड़ी हुई थी। अब हम अपनी आखिरी और बड़ी खबर का विश्लेषण कर रहे हैं, जो है ताइवान से। ताइवान में भूकंप के बड़े झटके आए हैं। 2 भारतीय लापता हो गए हैं, जिनका सर्च ऑपरेशन भी जारी है। 24 घंटे में 5 से ज्यादा तीव्रता के 200 आफ्टरशॉक। अब तक 9 की मौत हुई है, 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ताइवान में 3 अप्रैल को 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 100 से ज्यादा इमारतों, कई सड़कों, पुल, टनल को नुकसान पहुंचा। 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें 2 भारतीय हैं। उन्हें आखिरी बार तारोको नेशनल पार्क में देखा गया था। ये पार्क भूकंप के केंद्र के काफी नजदीक है। भूकंप भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 5:30 बजे ईस्ट ताइवान के हुलियन शहर में आया था। लापता लोगों की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों ने न्यूज एजेंसियों को बताया है कि लापता भारतीयों की तलाश की जा रही है। अब तक 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, इनका इलाज किया जा रहा है। 9 लोगों की जान भी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ताइवान में भूकंप से मची तबाही पर पीएम मोदी ने दुख जताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में पीएम ने लिखा, भूकंप में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हम इस मुश्किल घड़ी में ताइवान के लोगों के साथ हैं। वहीं भारत ने ताइवान में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी भी जारी की। इंडिया ताइपे एसोसिएशन ने इमरजेंसी नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। यह इस समय आपकी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। ताइवान में आए भूकंप के झटके जापान और फिलीपींस में भी महसूस किए गए थे। तीनों देशों में सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया था। जापान के मौसम विभाग ने समुद्र में 3 मीटर यानी करीब 10 फीट तक की लहरें उठने का अनुमान जताया था। हालांकि करीब 6 घंटे बाद चेतावनी वापस ले ली गई थी। तो ये आज के दिन भर की 5 बड़ी खबरें हैं जो हमने आपको बताई। अब हमारी मुलाकात होगी कल दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के साथ। तो आज का विश्लेषण यहीं तक। अब हम मिलेंगे कल, तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।